आपको बताएं कि टोबा टेकसिंग में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। मौजूदा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 104 हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा और टोबा टेकसिंग इसका शिकार। टोबा टेकसिंग में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। मौजूदा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 104 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा टेकसिंग में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। मौजूदा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 104 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। टोबा टेकसिंग में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है और मौजूदा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 104 हो गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि इस वक्त टोबा कोरोना के मरीज तेजी से फैलने लगे हैं, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, ब्यूरो चीफ टोबा वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वकार घुमन, बताइएगा क्या सूरत हाल है और किस कदर ये कोरोना तेजी से फैल रहा है? जी, कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर है, इसमें गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 104 केस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि जिला भर में जिला की जो चारों तहसीलें हैं वहां पर रिपोर्ट हुए हैं और जो कि इस वक्त डिवीजन में सबसे ज्यादा तादाद है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11 जो कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ये तादाद 104 है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनमें 98 ऐसे पेशेंट्स हैं जो घरों में जिनको आइसोलेट किया गया है। 4 पेशेंट्स DHQ टोबा टेकसिंग में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 3 सस्पेक्ट हैं, जबकि टोटल ये तादाद 200 से जायद है। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ बाकी मुकामात पर ज़ेरे इलाज हैं। उनका जो डोमिसाइल है टोबा टेकसिंग है, लेकिन वो टोबा टेकसिंग में मौजूद नहीं है। टोबा टेकसिंग के बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मास्क पहनने की शरह है वो इंतहाई कम है। जो शहरी हैं इस चीज़ को सीरियस लेते, संजीदा लेते नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दिन ब दिन कोरोना वायरस के जो मरीजों की तादाद वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त टोबा टेकसिंग में खास तौर पे इस वक्त शहर में जो 11 हैं और टोटल जिला में 104 जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस हैं वो गुज़श्ता चंद दिनों के दरमियान रिपोर्ट हुए हैं। और इस वक्त ज्यादा 98 जो मरीज हैं वो घरों में आइसोलेट हैं। महकमा सेहत का और डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि ये जो पेशेंट्स हैं ये सीरियस हालत में नहीं हैं, ताहम इनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकी इनके जो अहले खाना है उनको भी आइसोलेट रहने की हिदायत की गई है, उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे टोबा टेकसिंग की जो गैदरिंग्स की बात करें तो इस पर कल से बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि टोबा टेकसिंग में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए ठीक है। आप वकार घुमन हमारे साथ मौजूद रहिए। जहांगीर अशरफ की जानिब से उनकी तरफ मूव करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर अशरफ, ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि कोरोना की वजह से एक तरफ तो केसेस बढ़ रहे हैं, टोबा की भी बात हम कर रहे थे, अब दूसरी जानिब जो है वो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस वक्त वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल है बच्चों की तालीम को लेकर? अगर बात करें हुकूमत के हवाले से कोरोना की दूसरी लहर पर तालीमी अदारे बंद करने का जो फैसला किया गया है, हुकूमती ऐलान के मुताबिक 26 नवंबर से तमाम तालीमी अदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन अकेडमीज और कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो तमाम बंद कर दिए जाएंगे। इस हवाले से अभी तक महकमा तालीम की तरफ से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर तालीम की तरफ से उसमें यह कहा गया कि 26 नवंबर से तमाम तालीमी अदारे बंद रहेंगे। इस हवाले से यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं असातिज़ा में, वालिदैन में, बच्चों में, और बिलखसूस जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया और काफ़ी तनकीद की गई हुकूमत के इस फैसले पर। और कहा यह गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो बात सामने आई कि वाहिद सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स वो जगह थी जहां पर बच्चों को SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा। तो बाकी बाजार खुले हैं, मार्केट खुली हैं और हर जगह पर रश है, लोग वायलेशन कर रहे हैं SOPs की, लेकिन तालीमी अदारों में अमल दरामद हो रहा था SOPs पर। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से तालीमी अदारों को बंद करने का जो फैसला किया गया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल्स में पहले से प्रैक्टिस करवा दी गई थी कि बच्चों को छुट्टियों का काम दिया जाएगा। तो इस हवाले से ठीक है जहांगीर अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद इस हवाले से अपडेट लेते हैं। डॉक्टर जफर इकबाल सयाल, CEO हेल्थ अथॉरिटी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो टोबा की बात करें तो केसेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है वो तादाद 104 तक पहुंच चुकी है।
क्या कहेंगे, इसके फैलने की वजह क्या बन रही है? दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आई है। जी जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, हमारे टीटी सिंह में भी कोरोना के हवाले से तादाद बढ़ रही है, लेकिन हम इसके लिए फुली प्रिपेयर हैं। हमने अपने डीएचक्यू को इसके लिए फंक्शन किया है। हमारे पास 21 बेड हैं डीएचक्यू में, और इसके साथ साथ जो हमारे पास एडमिशन है डीएचक्यू में, टोटल अभी हमारे पास 14 एडमिशन है। 6 उसमें क्रिटिकल है, 4 पॉजिटिव है, 2 मेल और 2 फीमेल, और इसमें 6 सस्पेक्टेड केसेस है। लेकिन हमारे पास जो 21 बेड है, इसके अलावा हमने मेडिसिन वार्ड को भी फार्मूला बी में रखा हुआ है कि अगर केस बढ़ेंगे तो हम उसको उसके लिए इंशाल्लाह फंक्शनिंग कर लेंगे। हमारे जो सारे बेड्स हैं दे आर फुली इक्विप्ड विद ऑक्सीजन से, और इसके बाद 5 वेंटिलेटर भी हैं। ऐसी कोई क्रिटिकल सूरत होगी तो हम इसके लिए इंशाल्लाह फुली प्रिपेयर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्योंकि दूसरी लहर जो आई है इसकी शिद्दत के हवाले से बात करें, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरी लहर है ये ज्यादा खतरनाक है। क्या समझते हैं कि ये अवाम में आगाही किस तरह अवाम को दी जाए, क्योंकि अवाम तो अब उनके दिलों से ये खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है इसका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम हेल्थ वाले तो बार बार ये मतलब बैनर भी लगाए, अपने अपने हॉस्पिटल्स में हमने बैनर लगा के टोटल जो उन्होंने कहा कि SOP पे आप अमल करें, नो एंट्री, नो मास्क, नो एंट्री, हर हॉस्पिटल में हमने सर्कुलेट जारी किया हुआ है। लेकिन अवाम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अवाम इसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, ईजली ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जितना हो सके हम इसमें हम तो कोशिश करते रहेंगे, और लोगों को भी चाहिए कि इस अमल करें। अगर ऐसा हुआ, सोशल डिस्टेंस ना हुआ, मास्क ना हुआ, तो डेफिनेटली ये जरूर फैलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि ये भी बताइएगा, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये इसको कंट्रोल करने के लिए इकदामात किस हद तक जो है वो कारगर साबित होंगे, और ये क्या कंट्रोलेबल है इस वक्त? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन, वजीर आजम भी पहले जो है वो इसके हक में नहीं थे, लॉकडाउन के हक में, लेकिन अब वो भी इस तरफ जो है वो स्कूल्स बंद करने की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अलावा जब तक पब्लिक इसको खुद रियलाइज नहीं करेगी, ना लोग इसको खुद फील नहीं करेंगे कि हमने सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना, ये 2 चीजें अगर इसमें नहीं होगी, गवर्नमेंट चाहे कुछ कहती रहे, अगर लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे इसका स्प्रेड मेरे ख्याल में बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, डॉक्टर इकबाल, जफर इकबाल सयाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इस वक्त। और इसके अलावा टोबा से वकार घुमन, जहांगीर अशरफ हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने का। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद टोबा में 104 हो चुकी है, और गुज़श्ता हफ्ता के दौरान 90 कोरोना मरीज सामने आए, और घरों में 98, DHQ में 4 मरीज जेर इलाज। जिला टोबा में अब तक कोरोना वायरस से 15 अमवात हो चुकी हैं, और जिला में कोरोना वबा के दौरान 998 केस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारों को बंद करने का मामला, और तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। महकमा तालीम पंजाब ने 1 माह का होमवर्क पहले ही तैयार कर रखा था, जो बच्चों को फराहम कर दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, 26 नवंबर से स्कूल्स को बंद करने के हुकूमती फैसले पर लालिया में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मीटिंग का इनेकाद किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 26 नवंबर से स्कूल्स को बंद करने के हुकूमती फैसले पर लालिया में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मीटिंग का इनेकाद किया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, 26 नवंबर से स्कूल्स को बंद करने के हुकूमती फैसले पर लालिया में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने तहफ्फुज़ात के इजहार करते हुए मीटिंग का इनेकाद किया। बात करते हैं असमत बलोच से। जी असमत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने 26 नवंबर से तमाम जो स्कूल्स हैं उनको बंद करने का फैसला किया है, और इस हुकूमती फैसले पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स मालकान हैं उनके अंदर जो तशवीश की लहर है वो दौड़ गई है। और इसी सिलसिले में लालिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स मालकान हैं और उनकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसके अंदर हुकूमती फैसले पर जो अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। मजीद इस वक्त मेरे साथ कुछ मेंबरान मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स मालकान जो लालिया के हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं कि हुकूमती फैसले के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी, हुकूमत का इस वक्त फ़ैसला जो स्कूल बंद करने के हवाले से है, ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है। हुकूमत ना सिर्फ इस वक्त बच्चों के तालीमी साल को बर्बाद कर रही है, इसके साथ साथ जो है जो हमारे असातिज़ा हैं उनको भी मुआशी इस्तेसाल की तरफ धकेल रही है। इसके आप अगर इन सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को चेक करें तो बाज़ार हो, मार्केटें हों या मॉल्स हों
یا اس کے علاوہ یہ کھلے بازار لگائے گئے ہیں، ان سارے بازاروں میں چیک کریں جا کے، وہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی ایس او پیز نظر نہیں آئے گی۔ اسکول ہی ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ جو اس وقت ہر قسم کے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکول کے تعلیمی سال کے اینڈ پہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے، ہم اس فیصلے کو یکساں مسترد کرتے ہیں۔ جی بالکل، بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور جتنے بھی بازار ہیں وہاں پر کرونا ایس او پیز پر کوئی بھی عمل درآمد نہیں کر رہا، لیکن ایک واحد ایجوکیشن جتنے بھی بازار ہیں وہاں پر کوئی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے عصمت بلوچ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں فیصل آباد جنرل ہسپتال غلام محمد ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایکس رے مشین کے کمرے کو لگا تالا انتظامیہ کی بے حسی ظاہر کرنے لگا ہے۔ ایکس رے مشین مریضوں کے کام تو نہ آ سکی، البتہ زنگ آلود ہونے لگی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ آزادار حسین سے۔ جی آزادار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے جنرل ہسپتال غلام آباد کے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کے لیے ایکس رے مشین فراہم کی گئی ہے تاکہ جو سیریس حالت کے مریض ہیں انہیں بر وقت اور نزدیک ہی ایکس رے اپنا کروا سکیں، مگر اس وقت جنرل ہسپتال غلام آباد میں فراہم کی جو ایکس رے مشین ہے اسے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے بند کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کمرے میں موجود تالا لگا دیا گیا ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عرصہ دراز سے یہ جو تالا ہے وہ بھی نہیں کھولا گیا، جس کے ساتھ جو بھی مریض یہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج ہیں انہیں ایکس رے کروانے کے لیے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف مریض پریشان ہے بلکہ ان کے تیماردار بھی پریشان ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ایکس رے مشین ہے اسے فعال کرے تاکہ مریض نزدیک ہی سے اپنا ایکس رے کروا سکیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض اور ان کے تیماردار موجود ہیں۔ جی سر، مشین مہربانی جی ایکس رے مشین چلا دیجیے، ہم کو بہت مشکل ہے اس پہ، ایکس رے کی ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ایکس رے مشین چلنی چاہیے۔ جی بالکل، ایکس رے مشین جو ہے وہ چلنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اعجاز اختر کا بھی یہی کہنا ہے کہ عملے کی کمی کے باعث ایکس رے مشین کو بند کیا گیا ہے، تاہم ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں تمام سہولیات موجود ہیں اور ایکس رے مشین بھی وہاں پہ موجود ہے، اس لیے مریضوں کو جو ہے وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حکومت کی جانب سے عملہ فراہم کیا جائے گا تو اس ایکس رے مشین کو بھی فعال کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آزادار حسین، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس پر ایم ایس ڈاکٹر اعجاز کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ فنکشنل ہے وہ، اس سے ہم کیونکہ ادھر اتنے ہمارے پیشنٹ نہیں ہوتے تو ہم مین جو ہمارا ہے نا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ وہیں ایکس رے کرتے ہیں۔ ہیومن ریسورس کی کمی ہے جس وجہ سے ہمیں بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہمیں ہمارے کسی مریض کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ایک طرف کرونا تو دوسری طرف تھیلیسیمیا۔ جنگ میں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری۔ حکومت اپنے احکامات پر ہی عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ ایک سال گزرنے کے باوجود کسی بھی تحصیل میں بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ سینٹر نہ بن سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک طرف کرونا تو دوسری طرف تھیلیسیمیا۔ جنگ میں تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خون کی کمی کے شکار بچوں کی مشکلات جنگ میں کم نہیں ہو سکی ہیں۔ جنگ میں جو تھیلیسیمیا کے شکار بچے ہیں ان کی تعداد 500 کے قریب بتائی گئی ہے، اور حکومت پنجاب نے اس حوالے سے ایک سال پہلے احکامات جاری کیے تھے کہ جنگ سمیت چاروں تحصیلوں میں ان بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ جو سینٹر ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ جنگ، 18 ہزاری، احمد پور سیال اور شور کوٹ میں ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن ایک سال گزر گیا ہے، کسی بھی تحصیل میں یہ ٹریٹمنٹ سینٹر قائم نہیں ہو سکا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ایسے بچے جو خون کی کمی کے امراض کا شکار ہیں ان کے والدین اپنے بچوں کو لے کر ہسپتالوں میں دھکے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خون کا ایک قطرہ ان کے لیے انتہائی قیمتی ہے، اور خون کے حصول کے لیے وہ لوگوں کی منتیں اور سماجت کرتے ہیں، تاہم یہاں پر جو بلڈ بینک ہے وہ کسی بھی طور پر ان 500 بچوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ اس حوالے سے مختلف این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں جو تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کو خون پرووائڈ کرتے ہیں، اور اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو مہینے میں 3 بار خون لگتا ہے، اور ان کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ خون کے لیے لوگوں کی منت سماجت کرنا، خون حاصل کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ لیکن حکومت پنجاب نے ان تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی مشکلات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ تمام تر تحصیلوں میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سینٹر بنائے جائیں، لیکن سی ای او ہیلتھ نے بھی ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اور کسی بھی تحصیل میں یہ ٹریٹمنٹ سینٹر قائم نہیں ہو سکا ہے۔ تاہم جو
मुख्तलिफ NGOs हैं वो काम कर रही हैं। उनका ये कहना है कि बिलाशुबा बच्चे मुश्किलात के शिकार हैं, उनके वालिदैन परेशानी का शिकार हैं, और एक बच्चे की जो औसत उम्र बताई गई है वो 13 साल बताई गई है। ताहम अक्सर लोग ऐसे हैं जो उनके बच्चे 17 साल के हो गए हैं। 17 साल से वो अपने बच्चों के लिए लोगों से जो है खून की भीख मांगते हुए 17 साल हो गए हैं और बच्चों के लिए भीख मांगने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया, मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे। जंग में हुकूमती अहकामात के बावजूद शुगर मिल्स की क्रशिंग का आगाज न होने पर किसानों का इजहार तशवीश। शकरगंज मिल्स और भवन शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग का आगाज न हो सका। गन्ने के काश्तकार अपनी फसल की फरोख्त के लिए परेशानी का शिकार हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। काश्तकारों का शिकवा है मिल्स में जारी मुरम्मती कामों के बायस क्रशिंग में ताखीर हुई है। इसी वाले से आपको मजीद अपडेट करें कि यार्ड में गन्ने की खरीदारी की जा रही है और यार्ड भरते ही क्रशिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब का डिजिटल पाकिस्तान का मंसूबा चिनौट में शर्मिंदा ताबीर न हो सका। 10 माह कबल हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों PITB के तहत जारी मंसूबों को डिजिटल पाकिस्तान में शामिल करने का एलामिया जारी किया। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से डिजिटल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट चिन्योट में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो काम करने वाले इदारे हैं, जो PITB के तहत काम करने वाले मंसूबे हैं, उनको जो है वो डिजिटल पाकिस्तान में शामिल किया जाना था। 10 माह कबल हुकूमत पंजाब और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से ये मरासला भी जारी किया गया, लेकिन उस मरासले के तहत हाल अमल दरामद नहीं हो सका। और इस बात से देखा जा सकता है कि जो PITB के तहत काम करने वाले जितने भी मंसूबे DHQ अस्पताल चिन्योट, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियां, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बौना में काम कर रहे हैं, उनको ताहाल डिजिटल पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया। इस वाल से जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, जो शहरी हैं, उनका यही मुतालबा है कि PITB के तहत यहाँ पर HIMS अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इसके अलावा दीगर ऐसे मंसूबे हैं जिनको डिजिटल पाकिस्तान में शामिल। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबलाजात में समुद्री के 8वें क्लास के तालिबे इल्म अरसलान ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे वकास जमील, क्योंकि वो इस वक्त तालिबे इल्म के साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा तालिबे इल्म का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से शान रहमत लिल आलमीन क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें 486 गाहबे एलिमेंट्री स्कूल के अरसलान अकबर ने सेकंड पोजीशन हासिल की और गवर्नमेंट की जानब से उनको 75,000 रुपये का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिया गया। हमारे साथ अरसलान मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अरसलान, आपने ये विन किया है और इनाम भी आपको मिला है, क्या महसूस कर रहे हो? और जो दूसरे आपके क्लास फेलो उनको क्या मैसेज दोगे? मैं इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो इस सब के अंदर हमारे स्कूल के हेडमास्टर जनाब अब्दुल शकूर साहब की मेहनत है। तो मैं अपने बाकी क्लास फेलोज़ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो भी अगर इसी तरह से मेहनत करें तो वो भी कामयाबियों का कामरानी है। जी बिल्कुल, अगर इसी तरह से मेहनत करें तो वो कामयाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि MPA फिरदौस राय का जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ रीजन पंजाब हुमा यूनुस के साथ खुसूसी बच्चों के इदारे का खातून जन्नत का दौरा। इस दौरे से के हवाले से हमें बताएंगे शाहिदा घुमन। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MPA फिरदौस राय की जानब से जो है वो अपनी नॉर्थ रीजन पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी हुमा यूनुस के साथ खातून जन्नत का दौरा किया गया। उनके हमरा DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार साहब मौजूद थे और यहाँ के बच्चों को दी जाने वाली तालीम और तरबियत के साथ साथ यहाँ पे खुसूसी तौर पर बच्चों के इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया। तो हमारे साथ मौजूद है MPA साहब, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, आपने इस जो स्पेशल स्कूल है खातून जन्नत का, यहाँ का विजिट किया है, कैसे इंतजाम देखते हैं और क्या क्या अभी तक यहाँ पे वसाइल की कमी है जिनको पूरा किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शायदा कुछ दिन पहले मैंने खातून जन्नत का एक और स्कूल है यहाँ पे, उसको विज़िट किया था। वो इंक्लूसिव फॉर मतलब स्पेशल बच्चों के लिए। तो उसमें जब मैंने विज़िट किया तो वो तो मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा और वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। तो उनकी जो ये प्रिंसिपल साहब है, ये फिर मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि हम एक और अदारा चला रहे हैं, लेकिन उसमें सहूलियात की कमी है, बच्चे 25 तक हैं, लेकिन क्योंकि फ़ंड्स ट्रस्ट है ये, तो ये अपने तौर पे इस फ़ंड जमा करते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम लगी।
बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा सेहत चिन्योट इंतजामिया ने 32 खाली असामियों पर तैनातियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली के बाद आज से इंटरव्यूज का अमल शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा सेहत चिन्योट में 32 खाली असामियों पर तैनाती के लिए दरखास्तों की वसूली के बाद इंटरव्यू का मरला जो है वो शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ है। अली जेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर जो दरखास्त गुजार हैं वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आए तो हुए हैं, लेकिन कोरोना SOPs की खुल्लम खुला जो है वो महकमा सेहत इंतजामिया जो है वो अमल दरामद नहीं करवा रही और खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नौजवान यहाँ पर हजूम के साथ मौजूद हैं और कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके। इस वजह से कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। भजन बताइएगा, कोरोना SOPs पर अमल नहीं हो रहा, यहाँ पर हजूम लगा हुआ है, क्या कहते हैं इस बारे में? ये है कि एक मरला वाइज बना ले, 1-2 दिन रखने इंटरव्यू के लिए, ऐसे तो कोरोना ही फैलना है। बिल्कुल कोरोना फैल रहा है, यही कहना है नौजवानों का। और हजूम आप देख सकते हैं कि कितना लग चुका है। कुछ और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद है। भजन आप देखिएगा, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन इतना रश है, मरला वार अगर ये कर लिया जाता तो ये हजूम ना होता, तो क्या कहते हैं इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह से खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बारी नहीं आ रही। सुबह से खड़े होकर पाँव में दर्द हो रही है, लेकिन SOPs का कोई ख्याल नहीं। साहब ने मास्क नहीं पहना हुआ। और बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की मुतअद्दिद गाड़ियां कबाड़ खाने में तब्दील हो गई हैं, जिसमें ट्रैक्टर समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ी समेत मुतअद्दिद मशीनरी शामिल है। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में म्यूनसिपल कमेटी को जो है अमला को जो है तमाम चीज़ें फराहम तो की जाती हैं, लेकिन उसकी देखभाल ना होने की वजह से नाकारा हो जाती हैं। और फायर ब्रिगेडियर की अगर बात की जाए, उनकी 2 गाड़ियां जो है म्यूनसिपल कमेटी को फराहम की गई थी, लेकिन एक जो है उसमें नाकारा हो चुकी है और खड़ी खड़ी यहाँ पे खस्ता हाल हो चुकी है। सिर्फ जो है गाड़ी ही नहीं बल्कि इसके अलावा एक ट्रैक्टर की बात की जाए वो भी यहाँ पे नाकारा खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, आपको पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आ रही है कि ये खराब हुई है और ऐसी हालत अब हो चुकी है कि शायद अब ये इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है, कि इस तरह से इसकी हालत जो है हो चुकी है। और उसके साथ साथ ट्रॉलियां अगर बात की जाए वो भी फराहम की गई थी, वो भी नाकारा हो चुकी हैं। और इस हालत से आप अंदाज़ा अंदर से लगा सकते हैं कि इसकी गाड़ी की अंदर से हालत क्या है और कब से ये खड़ी है। अरसा दराज हो चुका है, यहाँ पे खड़ी खड़ी इस गाड़ी की हालत जो है ऐसी हो चुकी है। और इसके अलावा अगर एक ट्रैक्टर की बात की जाए, उसकी हालत भी ऐसी ही है और तमाम जो जंग है यहाँ पे खाता हुआ नजर आ रहा है और नाकारा हो चुकी है। इंतजामिया जो है इस पर किसी किस्म का कोई भी इकदाम करती हुई नजर नहीं आती कि मशीनरी अगर थोड़ी सी खराब होती है तो उसको जो है बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो है इसको काम के हवाले से इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आने वाले दिनों में ये शायद ईंटों पे खड़ी हो जाए, क्योंकि टायर जो है इसका एक एक तो निकाल लिया गया है और दूसरा जो है वो ख़राब हो चुका है। आने वाले दिनों में ये क्या सूरत हाल होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस जगह पे यहाँ पे खड़ी की जाती है, शेड बनाया गया था, लेकिन वो शेड भी जो है नाकारा हो चुका है, टूट चुका है जगह जगह से, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो भी मशीनरी आती है तो वो ख़राब हो जाती है और इंतजामिया किसी किस्म का कोई भी इकदाम करती। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुण गल करते हैं पीर महल दे करीबी चक 319 गाफवे दे जमींदार शाह मुहम्मद ते शाह फैसल दी नीलम शहजादी ते हीरा शहजादी नां दियां मझां हुसन दे मुकाबले विच पूरे पाकिस्तान दी मझां तो वध के पंजाब बफेलो इंस्टीट्यूट पत्तोकी दा मैदान 2019 ते भी अपने ना कीता ते नाले नीलम शहजादी एक दिन दा 33 किलो दुध दे के दुध देण दे मुकाबले विच भी पंजाब दा मैदान मार लिया। नीलम शहजादी हीरा शहजादी ते उन्हां दे मालिक नाल ने इस वक्त मिला रहे ने साढ़े नुमाइंदा नैयर शराजी। जी नैयर शराजी दस्यो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान दे विच पहले नंबर ते आने वालियां हुसन दे विच ते दुध दे मुकाबले च यह कोई लड़कियां नहीं ने ते यह कोई मॉडल भी नहीं ने। ये ने पाकिस्तान पंजाब दे इलाके तहसील पीर महल दे 19 नंबर दे जिमीदार शाह मुहम्मद ते फैसल शाह मुहम्मद दियां मझां ਜਿਹੜੀਆਂ कि दुध और हुसन के मुकाबले च पहले नंबर ते आईयां ने। ते मजीद असी गलबात करने इन्हां दे मालिक दे नाल। पहले असी गलबात करने चौधरी फैसल दे नाल, जिहड़े कि एग्जीक्यूटिव मैंबर ने।
ਬਫੇਲੋ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम भाई। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਅੱਖ, ਮੂੰਹ, ਸਿਰ, ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ, ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਨਸਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਥਣ, ਦੁੱਧ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਖਾਸ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਚੌਰੀ ਫੈਸਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਅਲ ਮਰੂਫ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਲਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम भाई शाह मोहम्मद। सलाम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ओदी ज़ात दा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ जी माशाल्लाह जी। ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ए जी माशाल्लाह हीरा नीलम शहजादी मझ आ, ਇਹ ਟੋਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਵਿਨਰ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਨਰ ਆ ਹੁਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ 29 ਕਿਲੋ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਬੋਸਟਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਨੀਲਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ 33 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੋਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। 33 ਕਿਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਵਨ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਕਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਟੀਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪ ਬਾੜ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨੀ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਆਪ ਆਸ਼ਕ ਆ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर शराजी साडे नाल मौजूद सी। हुण कमालिया दा रुख करते हैं। कमालिया च पीर सैयद नादिर अली शाह करमानी रहमतुल्लाह अलैह ते उर्स दा तीसरा ते आखिरी दिन वाते तमाचा कबड्डी खेडी जा रही है और इंटरनेशनल प्लेयर राना अली शान भी कबड्डी मैच खेड रहा है, जिन्हों वेखण वास्ते बड़ी तादाद शौकीना दी आ बैठी है। और रिजवान खान नाल गल करते हैं। रिजवान, की सूरत हाल वा कबड्डी मैच दी? ਮਾਲੀਆ 'ਚ ਪੀਰ ਸੈयद ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਮਾਨੀ ਦੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਉਰਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡਾਂ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲਣ ਆਏ ਆ ਜੱਖੜ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੋਰਾਲ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। बहुत शुक्रिया तफसीलात दे नाल आगाह कर रहे सी।